अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरी तमन्ना चैनल आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, श्रील अब्दान एनाटॉमी आज इंसानी बदन का जो सिस्टम होता है उस पर रोशनी डालेंगे, इसको बयान करेंगे। गौर से सुने समझें। कुछ अल्फाज हैं तो उनको याद भी करें ताकि कोई भी लफ्ज़ बोला जाए तो आपको उसका मीनिंग पता हो। हमारा जिस्म, बॉडी जो हमारे सिस्टम होता है बॉडी का, वो मजमू आता है निज़ामों का। तो इन निज़ाम के तहत हर चीज़ को अलग अलग वजाहत के साथ बयान किया जाएगा ताकि आपको समझने में दुश्वारी पेश ना आए। सबसे पहले बयान करते हैं हड्डियों का बोन सिस्टम। फिर उसके बाद हड्डियों की तशरीह, ये बोन सिस्टम है, उसको ऑस्टियोलॉजी। तशरीह ठीक हो गया। तीसरा निज़ाम तनफ़ुस, रेस्पिरेटरी सिस्टम, निज़ाम जो सांस लेने का अमल होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, पेशाब का निज़ाम, यूरिनरी सिस्टम। फिर उसके बाद जाता है निज़ाम एक तनासुल, फिर उसके बाद आता है वेस्कुलर सिस्टम, रूह की, उसके बाद आता है नर्वस सिस्टम, असाब, फिर मस्कुलर सिस्टम, तशरीह, अज़लात। हड्डियाँ और अज़लात, इनके अलावा इनकी तशरीह भी इम्पोर्टेंट है। इनके भी साथ साथ रोशनी डालते जाएंगे, इनके पहलुओं को उजागर करते जाएंगे। ये कैसे काम करते हैं, इनकी तशरीह की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो सबसे पहले लेते हैं हड्डियाँ। हड्डी जो सी होती है ना, जो बनती है ना, इसको कहते हैं हड्डी का ताज़ुम। अब इसकी दो किस्में होती हैं। ओसिफिकेशन ऑफ मेम्ब्रेन, ओसिफिकेशन ऑफ कार्टिलेज, ताज़ुम गशाई और गज़रूफी।
जिसको कहते हैं, ये होता है मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, ओसिफिकेशन ऑफ मेम्ब्रेन। तो ये होता है ओसिफिकेशन ऑफ कार्टिलेज। अब बात करते हैं इस पे, गश्शा झिल्ली को कहते हैं। बाज़ हड्डियाँ इब्तिदा में झिल्ली की मानद होती हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो हड्डी की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। इसकी वजह यह होती है कि ये इब्तिदा में एक तह होती है, बाद में दो तह में तकसीम हो जाती है। वो दरमियानी हिस्सा जो स्पंजी साख्त होता है, स्पंजी होता है, मसलन चिपटी हड्डियाँ कड़करी, ये इसकी मिसाल होती है। तज़म ज़रूर कुरी हड्डी को कहते हैं। ये क्या होता है, कुरी साख्त की जो शुरू की हड्डियाँ होती हैं नरम, मसलन छोटी बेढंगी, छोटी भी हों और बेढंगी हड्डियाँ, ये होती कुरी साख्त। लेकिन बाद में ये आहिस्ता आहिस्ता सख्त हड्डी शक्ल, हार्ड शक्ल इख्तियार कर लेती है। तज़म ज़रूरी जो ये होता है ना, कार्टिलेज दरमियानी हिस्से शुरू होता है, शुआओं की तरफ फैल कर मुकम्मल हो जाता है। ये इसका प्रोसेस है। ठीक हो गया जी। अब चलते हैं आगे, ऑस्टियोलॉजी, जिसको कहते हैं निज़ाम इस्तिख़्वाम। STEOLOGY, स्टियोलॉजी। इस्तिक़्वाम से मुराद हड्डियों का निज़ाम, सिस्टम ऑफ बोन्स। और इसमें क्या होता है, उसकी साख्त, बनावट, तरतीब पर बहस की जाती है। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, हड्डियां जोड़ने वाली साख्त। ये जो सी हड्डी जोड़ने वाली साख्त होती है, ये जो जोड़ने में बाफ्ट होती है टिश्यू, उसकी एक किस्म होती है, और इसमें लचक तो होती है, फ्लेक्सिबिलिटी तो होती है, लेकिन हार्डनेस भी होती है। ये होती है। लेकिन शुरू में या इसको फ्रेश हालत में, इसको अगर इसका कलर चेक करें ना, सफ़ेद होता है, और इसका क्या कहते हैं, जो अंदर का हिस्सा अंदरूनी रंग है, जो कलर होता है, अंदरूनी रंग होता है, वो होता है सुर्ख रंग, गहरा सुर्ख, तेज। ठीक हो गया दोस्तों। अगर किसी हड्डी को आप गौर से देखें ना,
तो उसमें आपको कुछ चीज़ें नज़र आएंगी, इनके उसमें दो किस्म की साख्तें होती हैं। नंबर एक पे होता है सलब, दूसरी होती है स्पंजी। पहले में आता है कॉम्पैक्ट पोर्शन, दूसरे में स्पंजी, ठीक है ना। सलब स्वाद वाला सलब ये साख्त आएगी, दूसरे में होता है स्पंजी। ये दो साख्तें होती हैं। हम बात करते हैं सलब साख्त पे। ये हड्डी को जोड़ने वाली होती है। ठीक हो गया। ये हड्डी में सख्त तरीन जुज़ होता है। जोड़ना भी इसका काम होता है और इसमें सख्ती, हार्डनेस, ये इसका जुज़ समझ लें इसका। अब जो सा ये इसके मुकाबले में क्या होता है, ये बारीक रेशे होते हैं। ठीक हो गया। तह पर मुश्तमिल होती हैं। और ये जो है ना हड्डी के सिरों पर ज़्यादा नुमायाँ होती है। ठीक हो गया। यहाँ तक आपको मुख्तसर बता दिया गया, तो इसको आप गौर करें लाजमी। तो अब चलते हैं आगे। विशाल पेरियोस्टियम, ये दोस्तों आप सलब जो से है ना उसके ऊपर एक रेशे होते हैं और झिल्ली का गिलाफ होता है। जैसे ये हड्डी है, ये इसके रेशे होते हैं। झिल्ली का एक गुलाफ नुमा होता है, जिसे हड्डी की झिल्ली कहते हैं। हड्डी की झिल्ली, ठीक हो गया। इसका नाम क्या दिया जाता है, हड्डी की झिल्ली। ठीक हो गया। विशाल आज़म भी कहते हैं जो। अब इसकी दो किस्में हैं। हड्डी की बैरूनी झिल्ली, विशाल आज़म ज़ाहिर बैरूनी, तो इसकी हड्डी की बैरूनी झिल्ली ये हो गया। दूसरी होती है इसकी अंदरूनी ज़ाहिरी, और ये बातनी जिसको कहते हैं बैरूनी झिल्ली, और दूसरी होती है अंदरूनी या बातन। अब ये झिल्ली जो है अंदरूनी तबक और बैरूनी तबक। अब मज़ीद इसके आगे दो पॉइंट बनते हैं, अंदरूनी तबक, बैरूनी तबक। अब ये क्या होता है, ये जो सा होता है ना बारीक रेशे, इस पर मुश्तमिल होता है। और ये क्या होता है, बैरूनी तबक। ये ज़्यादातर सफ़ेद रेशों से बनता है। इसकी बनावट सफ़ेद रेशों से होती है।
जिसमें चर्बी के ज़रात होते हैं और ये इसमें चर्बी मिक्स होती है। ठीक हो गया। हम चलते हैं हड्डी के अरूग के असाब। मज़ीद अब इसकी डिटेल में आगे चलते जा रहे हैं। हड्डी के अरूग, ठीक हो गया। हड्डी में तो बहुत से अरूग असाब होते हैं। ये अरूग हड्डी अब काम क्या करते हैं, या ये जो अरूग होते हैं हड्डी की स्पंज साख्त उसमें से गुज़र कर अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो जाते हैं। ऐसे जाते हैं। लंबी हड्डियों में जो बड़ी बड़ी होती हैं, मुफस्सली सिरों के करीब ये सुराख ज़्यादा नुमाया होते हैं। दोस्तों याद रखें, लंबी हड्डियों में मुफस्सली सिरों के करीब ये सुराख ज़्यादा नुमाया होते हैं। अगर हड्डी का माइक्रो टेस्ट किया जाए, खुर्दबीनी तशरीह यानी कि जिसको कहते हैं, खुर्दबीन के ज़रिए से इसको वॉच किया जाए और हड्डी को एग्ज़ामिन किया जाए तो हल्का नुमा रकबे नज़र आएंगे, हल्का। और इनके दरमियान नालियाँ होती हैं, ऑडिशन कैनल देखना। और ये जो सी नालियाँ होती हैं ना, छोटी छोटी खला होती हैं, स्पेसेस जो पैरल मतवाज़ी चलती हैं, थोड़े थोड़े फासले बस तकसीम होती चली जाती हैं। इन नालियों में अमूमन जो शराइन होती हैं, वरीदे होती हैं और साहब होते हैं, इनके रेशे पाए जाते होते हैं। रेशे हड्डी के बारीक जो तबकात होते हैं उसको देखने के लिए हड्डी को नमक जो तेज़ाब होता है ना, कुछ अर्सा के लिए अगर उसको रख दिया जाए, फिर ये तबकात पतली कलमों की शक्ल इख्तियार करते हैं। अगर इनको फिर उसके बाद खुदबीन से अगर इसको देखें ना, तो ये पतले बारीक रेशेदार खानेदार सख्त के सफ़ेद रेशों से बने होते हैं। क्योंकि कोई ना कोई प्रोसेस देखने का तो बनाना पड़ेगा। तो इन रेशों के दरमियान जो चूने के नमकियात होते हैं ना, जिनको तेज़ाब अपने अंदर हल कर लेता है, ये रेशे लच्छों की सूरत में होते हैं। ठीक हो गया दोस्तों, यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपके लिए ये मुश्किल लगे तो उस वीडियो को बार बार देखें, कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, ताकि आप गलतियों से बचें। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट्स भी कर सकते हैं। अगर आपको समझ अच्छे तरीके से आ जाती है तो फिर आने वाले लेक्चर में इसकी मज़ीद हम इकसाम पर रोशनी डालेंगे। ठीक हो गया दोस्तों। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारी रिक्वेस्ट भी है उनसे, मोदबान सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। तो इसके साथ हमको इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी बना सकता है।